सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, संगत कीजिए साधु की, हरे और की व्याध, ओछी संगति क्रूर की, आठों पहर उपाय। सदगुरु कहते हैं कि साधुओं की संगत करो। साधु का मतलब ये नहीं है कि सफेद कपड़ा पहने हुए हो और आश्रम पर रहते हो, ऐसी बात नहीं है। आज हम ऐसे ऐसे भक्त को देखते हैं जो साधु जैसे जीवन जी रहे हैं। घर में रह करके धोती कपड़ा पैंट शर्ट पहन करके भी इतने अच्छे से जीवन जीते हैं, तो वे भी सज्जन भी संत के रूप है, क्योंकि उसके जीवन से हमें शिक्षा मिलती है। इसलिए सदगुरु श्री पुराण साहब कहते हैं कि श्रोता संत कहिए श्रोता को, संतो कहिए श्रोता को, संतो शांत स्वरूप, संतो कहिए जीव को जो निर्वारत निज रूप। तो जो संत होते हैं वे सज्जन को, श्रोता को और जिन्होंने अपने स्वरूप को जो परखते हैं, निरखते हैं, उसका ध्यान करते हैं, वे भी एक संत ही है। तो साहब कहते हैं कि ऐसे लोगों का संगत करो। हमारे जीवन में संगत का बहुत ही प्रभाव पड़ता है। और भी जितने जीव जंतु हैं उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, चाहे वो कहीं जाए, क्योंकि उसके जीवन में केवल दो ही काम है। पहला काम है खाना और भोग। भोजन और भोग में ही अन्य प्राणी हैं, उसका जीवन बीत जाता है। लेकिन मनुष्य जीवन में वो बहुत ही प्रभाव पड़ता है। जैसे संग करता है वैसे उसके ऊपर रंग चढ़ता है। इसलिए साहब कहते हैं कि ऐसे लोगों का संगत करो जो अपने जीवन में आगे बढ़े हो, उसका जीवन साफ सुथरा हो, विचारवान हो, बुद्धिमान हो। ऐसे लोगों का संगत करो। एक हकीम थे, उन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ कर चुके थे। उसका समय बिल्कुल बुढ़ापा की ओर था। वे मृत्यु शैया पर पड़े हुए थे। उस समय उसका एक ही लड़का था। उन्होंने अपने लड़के को शिक्षा देना था। उन्होंने अपने बेटे को बुलाया और वह बेटा इकलौता था, आज्ञाकारी था। वह जी हुजूर करके अपने पिताजी के सामने बैठ जाते हैं। पिताजी कहते हैं कि बेटा, मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ किया है और इससे मैं जाते समय मुझे बड़ी शांति है, बड़ा समाधान है, क्योंकि मैंने अपने जीवन में दूसरों के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन तुम्हारे इकलौते के लिए मैंने कुछ नहीं किया। और मुझे लगता है कि मैं तुम्हें कुछ सीख दे के जाऊं, इसलिए तुम मेरे सामने आकर बैठो। चाहता तो तुम्हारे इकलौते के लिए बहुत कुछ कर सकता था। मैं उस समय का हकीम हूँ जिस समय बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं की चिकित्साएं की जाती थी। तुम्हारे लिए कितने गले में भर सकता था, कितना धन इकट्ठा कर सकता था, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। उसका नाम था लुकमान हकीम। लुकमान हकीम अपने जीवन में इतने परोपकारी थे कि उन्होंने दवाई देते थे किंतु पैसा नहीं लेते थे। वे यह नहीं सोचते कि लोग बीमार पड़े और मेरी झोली भरे,
वो तो ऐसे सोचते थे कि मेरे गांव के, मेरे देश के कोई व्यक्ति ही बीमार ना पड़े, और उसका नाम चारों तरफ रोशन था। सब लोग लुकमान हकीम को जानते थे। तो अपने बेटे को बुलाकर कहते हैं कि बेटा, जाते जाते मैं तुम्हें कुछ सीख दे के जाऊं। इसके लिए तुम क्या करना कि पहले बड़े बड़े मकान हुआ करता था, वहाँ कोयला लकड़ी रख देते थे, वैसे अभी भी पड़े हुए हैं। तो ऐसा करना बेटा कि एक मुट्ठी में जो कोयले का चूरा है, आटा जैसा रहता है, उसको लेके आना। लड़के को अच्छा नहीं लगा, फिर भी वह सोचता है कि पिताजी अंतिम समय में जो कुछ कह रहे हैं उसको मानना चाहिए। उन्होंने गया और एक मुट्ठी कोयला का जो चूरा था उसको लेकर के आया। जैसे ही पिताजी के सामने बैठे, कहे कि बेटा एक और काम करना। उन्होंने कहा, पिताजी क्या है? उसने कहा कि पहले चंदन की लकड़ी बहुत सस्ते में मिलते थे, तो एक पवित्र स्थान है, मस्जिद नुमा नाम की जगह है, वहाँ बहुत सारे चंदन की लकड़ी रखे हुए हैं। उसमें से उसका भी भूसा, उसका भी चूरा नीचे झड़ झड़ के गिरा हुआ है, उसको भी दूसरी मुट्ठी में लेके आना। लड़का को अच्छा लगा, वह गया और वहां जा करके जो लकड़ी का, चंदन लकड़ी का जो चूरा था उसको दूसरी मुट्ठी में लेकर के आया। पिताजी के सामने बैठता है और पिताजी कहते हैं कि बेटा चूरा ले आए? उसने कहा, जी पिताजी। कहे कि दोनों हाथ को खाली कर दो। खाली किया और पूछते हैं कि अब तुम्हारे हाथ में बचा क्या है? लड़का को बड़ा आश्चर्य लगा, पिता की बुद्धि पता नहीं कैसे हो गए हैं बुढ़ापे में। लेकिन उसने कहा, हाँ पिताजी, मैंने दोनों हाथ तो खाली कर दिया, लेकिन जिस हाथ से मैंने कोयले का चूरा लाया था उस हाथ में कोयला तो नहीं है, लेकिन कोयले की कालिमा रह गई है। और दूसरे हाथ में मैंने चंदन लकड़ी का जो चूरा लाया था, वह हाथ में कुछ भी नहीं हुआ है, काला भी नहीं हुआ है, लेकिन उस हाथ से सुगंधी आ रही है, महक आ रही है। पिताजी ने कहा कि बेटा, अब तो मैं अस्ताचल की ओर जा रहा हूँ, मेरा अंतिम समय है, तुम्हारे जीवन का शुरुआत है, तुम्हारे जीवन में कई लोग मिलेंगे, लेकिन याद रखना बेटा, जो कोयले के हाथ से, कोयले के चूरे से हाथ काला हो जाता है, इसी प्रकार अपने जीवन में कुसंगति का फल होता है। कुसंगत में जाओगे तो तुम्हारी जिंदगी वैसे कालिमा से भर जाएगा और तुम जीवन भर दुख पाते रहोगे। स्वयं तो दुख पाओगे और तुम्हारे साथ रहने वाले भी दुख पाएंगे, कष्ट पाएंगे। इसलिए बेटा याद रखना, तुम कभी कुसंगतों का संगत मत करना। और सुसंगत, अच्छी संगत का फल होता है चंदन की सुवास। तो ऐसे लोगों की संगत करना, बुद्धिमान लोगों की संगत करना, सज्जन व्यक्ति का संगत करना, और अपने जीवन को इतना अच्छा व्यवस्थित रखना ताकि लोग तुम्हारे जिंदगी से आदर्श ले सके। तो उन्होंने, लुकमान हकीम ने अपने बेटे को जो सीख दी थी, वे आज भी हमारे लिए प्रेरणा पद है। हम भी अपने जीवन में सीख ले सकते हैं। आज कुसंग में पढ़ करके कैसे कैसे घराने के बच्चे बिगड़ रहे हैं। आज कोई गुटखा खा रहा है, शराब पी रहा है और नाना प्रकार के दुर्व्यसन में फंसे हुए हैं। माँ बाप रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, मैं कैसा था और मेरे बच्चे कैसे हो रहे हैं। लेकिन वे कुसंग का फल होता है।
इसीलिए कहा है कि बद की सोहबत मत बैठो, बद का है अंजाम बुरा, बद ना बने तो बद कहलाए, बद अच्छा बदनाम बुरा। आदमी अच्छा रहता है पहले शुरू शुरू में, और माता पिता के प्रति इतना ध्यान देते हैं, घर वाले के लिए ध्यान देते हैं, लेकिन रोज रोज कुसंगत गलत लोगों के संगत में पड़ जाते हैं तो फिर सबको भूल जाता है, फिर अपने जीवन को बर्बाद कर देता है और अपने जीवन में वे सबको भूल करके भटक जाता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने इसलिए इस साखी में कहे हैं कि संगत कीजिए साधु की, हरे और की व्याध। हमारे जीवन में दो प्रकार के रोग हैं, एक मानसिक रोग है और दूसरा शारीरिक रोग है। शरीर के रोग के लिए तो हम डॉक्टरों के पास जाते हैं, वैद्य के पास जाते हैं और उससे औषधि देते हैं वे लोग, और नियम संयम से रहते हैं तो कुछ दिन में हमारा प्रारब्ध अच्छा रहा तो स्वस्थ हो जाते हैं। और दूसरा कष्ट है मानसिक कष्ट, जो हमारे मन के विकार है। उसके लिए इस संसार में कोई डॉक्टर नहीं है, कोई वैद्य नहीं है तो एक संत गुरुजन ही है। उसके पास हम जा कर के अपना दुखड़ा सुना सकते हैं, उसके पास जा कर के हम अपने जो आंतरिक दुख है उसको बता सकते हैं। संत गुरुजन होते हैं, उसके पास कई युक्तियां होती है और वे अनेक तरह से हमें समझाते हैं, और जो संत गुरुजन के बात को समझ जाते हैं उसके अनुसार अपने जीवन को संवारते हैं, सजाते हैं, तो वाकई में मानसिक रोग से वे मुक्ति पा लेते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ जाते हैं, उसका दुख छूट जाता है। इसलिए हम संतों के पास में बैठे, संतों के संग करें। आदमी आज संतों के पास बैठने से कतराता है, सत्संग में आना नहीं चाहता है, आकर के बैठ जाते हैं तो पर भी उसके जो शब्द है, उसकी वाणी है, उसको ध्यान से नहीं सुनते, आचरण में नहीं करते। इसलिए आज हम देखते हैं कि जगह जगह सत्संग हो रहा है, कहीं भागवत कथा हो रहा है तो कहीं राधा स्वामी का सत्संग हो रहा है, तो कहीं संत, कई जगह संतों का सत्संग होता है। लोग भीड़ से भर जाते हैं लेकिन उसके जीवन में कभी सुधार नहीं हुआ है। कोई बिरले बिरले होते हैं जो अपने जीवन में सुधार करते हैं। तो इसलिए हम अपने जीवन को सुधारे, अच्छा बनाएं। आज घर घर में जो मनमुटाव है, सास बहू, ननद भाभी, पति पत्नी में भी आज भी लोग अच्छे से नहीं रहते। तो इसलिए इसका कारण है कि हम सत्संग में जाते हैं, सत्संग की बात सुनते हैं लेकिन आचरण में नहीं करते। कहा जाता है कि ऐसे पति पत्नी में झगड़ा हो गया तो बातचीत करना बंद, और अब बातचीत करना बंद है तो वो क्या करे, उसके वो पति थे, उसको कहीं जाना था तो सुबह से उसकी गाड़ी थी, उन्होंने कहा लिख करके, एक कागज में लिख करके, चिट लिख करके छोड़ देते हैं, अपनी पत्नी के बेड पर रख देते हैं, और उसमें लिखा था कि मुझे 6 बजे गाड़ी पकड़ना है, मुझे 4 बजे ही उठा देना, और लिख करके छोड़ दिए बिस्तर पर। अब वे देखते हैं, सोने जाती है तो देखती है कि वहाँ एक चिट पड़ा हुआ है, देख करके सो जाती है। सुबह वो भी कागज पर लिख करके वे भी उसके बिस्तर पर रख देते हैं कि आप उठ जाइए, 4 बज गए हैं। उसको क्या पता
उठते हैं 6 बजे, देखते हैं और बहुत गुस्सा होते हैं कि मुझे उठाई नहीं, मैंने लिख करके छोड़ दिया था। फिर देखते हैं बिस्तर पर, तो उसके बिस्तर पर वही लिखा था कि 4 बज गए हैं, आप उठ जाइए। तो ये हाल है, फिर भी कहते हैं कि हम साथ साथ हैं। आज पति पत्नी में नहीं बन रहा है, ननद भाभी में नहीं बन रहा है, सास बहू में नहीं बन रहा है। तो इसका कारण है कुसंगति का कारण। आदमी नासमझ है। समझ ये नहीं है कि आज मेरी सास है तो मैं भी कल सास बनूंगी, आज वही बहू है तो कल वो भी सास बनेगी। तो लोग ऐसे सोचते तो कोई घर में झगड़ा और झंझट ना होता। लेकिन बहू को अपने बहू बनने का अहंकार है, सास को सास बनने का अहंकार है। दोनों अहंकार को मन में रखते हैं तो टक्कर होता है, फिर वही लड़ाई का कारण बनता है। तो इसलिए हमें चाहिए, जो सास है तो बहू को बहू ना समझे, बेटी समझे। बेटी समझेंगे तो वो भी बहू नहीं रहेगी, वो भी बेटी बन जाएगी और उसके जीवन में वही बहू काम आती है। बेटी तो चली जाती है, बहू ही उसके सेवा अंतिम में करती है। इसलिए बहू को भी माँ, अपने सास को माँ समझना चाहिए, सास नहीं। तो दोनों में होता है, दोनों एक दूसरे को समझे तो हमारा घर स्वर्ग बन सकता है। बाप बेटे में भी ऐसे प्रेम हो ताकि वह घर स्वर्ग बने। इसलिए सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी कहा करते थे कि जिस घर में प्रेम है वही स्वर्ग है। जहाँ प्रेम है वही स्वर्ग है। और प्रेम के बिना घर कितना ही सुंदर बन जाए, लेकिन मन नहीं मिलता है तो वही घर नरक बन जाता है। इसलिए आदमी की जो मानसिकता है, उनका मन है, एक दूसरे से मिलना चाहिए, सास बहू से मिलना चाहिए, ननद भाभी से मिलना चाहिए। नहीं मिलता है तो एक को झुक जाना चाहिए। जब तक से एक नहीं झुकेंगे तो फिर वैसे ही चलता रहेगा। इसलिए झुकने में कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं बिगड़ता है। आदमी झुकना नहीं चाहता है, लेकिन बड़े से बड़े लोग भी झुकते हैं। जहाँ झुक करके चलते हैं वही अपने मंजिल पर पहुंचते हैं। और जो अपने आप को बड़ा मानता है, अकड़ता है, वो कभी अपने मंजिल पर नहीं पहुंच पाते, वो बीच ही में भटक जाते हैं। इसलिए बड़े हो या छोटे हो, सबको झुकना पड़ता है। एक दिन तो जमीन में हमें लेटना ही पड़ेगा अंतिम में। तो इसलिए पहले से झुक करके, अगर झुकने से बन रहा है तो झुकने में क्या हानि है। इसलिए सास भी झुक जाए, कभी बहू गलती हुई बहू से तो सास को भी झुक जाना चाहिए, उसको समझाना चाहिए कि बेटी ऐसे काम नहीं करना चाहिए। अगर वही बात गुस्सा से कहोगे तो उसको भी गुस्सा आएगा। झुक करके नरमता से कहोगे तो वो समझ जाएगी। तो इसलिए सास और बहू भी इतने अच्छे से रहे। कई कई घरों में देखे जाते हैं कि सास बहू है, ऐसे पता भी नहीं चलता है, लगता है कि वो माँ बेटी है। इतने अच्छे से प्यार से बोलते हैं और प्यार से रहते हैं, एक दूसरे की सेवा करते हैं, समझते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि एक बार एक बहू आई थी, नई बहू आई थी, तो ऐसे घर में कुछ सामान ला रहे थे। बहू नहीं आई थी, सास कहने लगी कि बेटी तुम बाहर मत निकलना, कल ही आई हो और लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, तुरंत काम करवा रही है। तो बहू कहती है कि नहीं माँ, आप मेरे रहते, आप अकेले काम कर रहे हैं, मैं भी काम करूंगी। तो सामान आया था, तो सामान ऐसे गाड़ी बाहर खड़ी थी और अंदर सामान ले जाना था, तो सामान ले जा रहे थे। इतने में घी का जो
घड़ा था, डिब्बा था, कांच का रहा होगा, तो वो डिब्बा हाथ से फिसल करके जमीन पर गिर जाते हैं और घी बिखर जाता है। तो अब वो बहू डरने लगी। माँ ने मना की थी, फिर भी मैं उसके साथ काम करने में लग गई और मेरे से गलती हो गई। वो बहुत ही डर रही थी, लेकिन उसकी सास माँ आती है और कहती है कि बेटी तुम्हें चोट तो नहीं लगी? वो कांपते हुए कहती है बहू कि माँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, सारे घी खराब हो गया, अब मैं क्या करूं? माँ कहती है, सासू माँ कहती है कि बेटी तुम तो अच्छी हो ना, अगर तुम्हें कुछ चोट लग जाता, कुछ गिर भी जाते, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो कितना मुझे दुख होता, क्योंकि घी तो खराब हो गया तो उसको दोबारा ले सकते हैं, लेकिन तुम कुछ हो जाती तो एकदम गले से लग जाती है। और उसके फिर दोनों रोते हैं एक दूसरे से कि मेरी माँ कितनी अच्छी हैं, मेरी सासू माँ कितनी अच्छी है, और इतना अपने दिल में लगा लेते हैं। फिर क्या होता है, कुछ दिन के बाद सासू माँ बीमार पड़ जाती है। बीमार ऐसे पड़ जाती है कि वो खाट से उठ नहीं पा रही थी। तो बहू इतनी सेवा करती थी, इतनी सेवा करती थी, उसकी सेवा को देख करके सासू माँ बहुत खुश थी। कुछ दिन के बाद जो बहू की माँ थी वो देखने के लिए, अपनी समधीन को देखने के लिए आती है और अपने बेटी से कहती है कि बेटी तुम कितनी अच्छी थी, हमारे घर में फूल के समान तुम्हें संवारा सजाया, तुम्हें पालन पोषण किया है, और यहाँ अपनी माँ की गंदगी फेंक रही हो, तुम्हें दुर्गंधी नहीं आती? तब वह बहू कहती है कि माँ मुझे, मेरी सासू माँ की गंदगी फेंकने में मुझे दुर्गंध नहीं आती है, सुगंध आती है। मैं उस दिन की याद करती हूँ जिस दिन मेरे हाथ से घी का घड़ा गिर गया था और मेरे माँ ने मुझे सीने से लगाया और उस दिन वो बात कही कि तुम्हें कुछ हो जाता तो मुझे कितना दुख होता। तो उस बात को लेकर के मुझे इतना अच्छा लगता है, मैं अपनी माँ की सेवा कर रही हूँ, मुझे कोई दुख नहीं है, मुझे कोई दुर्गंध नहीं आती है। उस दिन की याद करती हूँ तो मुझे घी की सुगंध आती है। तो ऐसे बहू और सास हो तो घर में कभी झगड़ा हो सकती है? कभी नहीं, वो घर स्वर्ग बन जाएगा। और सास और बहू सुधर जाए तो बच्चे भी सुधर सकते हैं, क्योंकि घर में भाई लोग तो काम करने चले जाते हैं, लेकिन माताएं ज्यादा घर पर रहती है, उसके साथ बच्चे रहते हैं, दादी दादा के साथ रहते हैं, माता और पिता के साथ रहते हैं। जो घर का माहौल अच्छा रहता है तो बच्चे भी अच्छे हो सकते हैं। इसलिए हम अपने बच्चे को बचपन से ही सत्संग से जोड़े, संतों के साथ जोड़े, ताकि हमारा घर स्वर्ग बना रहे। इसलिए सद्गुरु बार बार वही कहते हैं कि संगत कीजिए साधु की, हरे और की व्याध। हमारे जो व्याधि है, मानसिक रोग है, उसको हरने वाले हरि केवल संत है। ओछी संगति क्रूर की आठों पहर उपाधि। साहेब कहते हैं जो नीच व्यक्ति है, जो हर समय झगड़ा लड़ाई कलह कल्पना करते रहते हैं और उसके जीवन में दुर्गुण दुर्व्यसन से वो भरे हुए हैं, उसी के संगत करोगे, तुम्हारे जीवन में कभी सुख नहीं आ सकता है। अगर अपने जीवन में सुख चाहते हो तो संतों के पास जाओ और उससे शारीरिक और मानसिक दोनों दुख दूर हो सकते हैं, क्योंकि संतों के पास जाने से मन शांत होता है। और दूसरा, दुर्गुणों से संत गुरुजन समझाते हैं कि ये दुर्गुण एक काम मत करना, दुर्व्यसन मत लेना,
तो इस प्रकार से हम धन आर्थिक समस्या से भी हम संपन्न हो सकते हैं। आज लोग आर्थिक समस्या से जूझते हैं तो आदमी पाप करना शुरू कर देते हैं, अपने आदत को नहीं सुधारते, चोरी करने लग जाते हैं और नाना प्रकार के दूसरे के हक को छीनना चाहते हैं। तो उसका कारण है दुर्बुद्धि। दुर्बुद्धि के कारण आदमी दुर्गुण और नाना प्रकार के अपने जीवन को ऐसी जगह पर फंसा देते हैं, ऐसे फंस जाते हैं, वहां से छूटना मुश्किल हो जाता है। और नशा तो ऐसी चीज है, आदमी एक बार जहां ग्रहण कर लेता है फिर छोड़ना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम अपने जीवन में अपने बच्चे को अच्छा संस्कार दें, अपने घर को अच्छा बनाएं और ऐसे दुर्गुण दुर्व्यसन व्यक्ति के साथ से दूर रहे, तभी हमारा घर स्वर्ग बन सकता है। सदगुरु कबीर साहब ने इस साखी में कितना सुंदर समझाते हैं कि सारे दुर्गुणों को दूर करो और अपने जीवन को अच्छा बनाओ। इसके लिए संतों की संगत करने के लिए हमें प्रेरणा देते हैं कि संतों की संगत करने से हमारा जीवन अच्छा बन सकता है। और नीच लोगों की संगत करेंगे तो वही नीचता काम करेंगे और जीवन भर जो उसके साथ में है उसको दुख देंगे। आठों पहर उपाद अनेर रात और दिन हम उसकी चिंताएं में डूबे रहेंगे और हमारा शरीर भी खराब होता चला जाएगा। इसलिए अच्छे संतों की संगत करें, दुर्गुणों का त्याग करें और अपने जीवन में स्वस्थ रहे, मस्त रहे और अपने जीवन में अपनी मंजिल को पाने के लिए चलते रहे तो एक दिन मंजिल मिल जाएगी। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय।